नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जिसे हम CSR भी कहते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो बिजनेस की दुनिया को सिर्फ मुनाफे से कहीं आगे ले जाकर समाज के साथ जोड़ता है। तो चलिए इस पूरी बात की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। किसी भी कंपनी का असली मकसद आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा कुछ? और यहीं पे ना एक बहुत दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, पहले क्या होता था? कंपनियों का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह बस मुनाफा कमाना। लेकिन आज का जो नजरिया है वो काफी बदल चुका है। अब कंपनियां समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बहुत अहमियत दे रही हैं। तो चलिए इस सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये सामाजिक जिम्मेदारी है क्या चीज? इसे अक्सर ट्रिपल बॉटम लाइन के नजरिए से देखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनियां सिर्फ अपने प्रॉफिट्स यानी मुनाफे पर ही नहीं, बल्कि लोगों यानी पीपल और हमारे प्लैनेट यानी ग्रह पर पड़ने वाले असर पर भी ध्यान देती हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR का सीधा सा मतलब है कि एक बिजनेस न सिर्फ नैतिक रूप से काम करे, बल्कि अपने कर्मचारियों, अपने लोकल समुदाय और पूरे समाज की भलाई में भी अपना योगदान दे। ये सिर्फ दान देना नहीं है, बल्कि ये बिजनेस करने का एक सही तरीका है। ये परिभाषा इस बात को और भी पुख्ता करती है। CSR असल में एक ऐसी प्रतिबद्धता है जहां कोई भी व्यापार नैतिक तरीके से काम करता है, देश के आर्थिक विकास में मदद करता है और साथ ही अपने कर्मचारियों और समाज के जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनियां इस जिम्मेदारी को निभाती कैसे हैं? इसके लिए एक ढांचा है जिसे हम CSR के 4 स्तंभ या पिलर्स कह सकते हैं। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। CSR का ये पूरा ढांचा 4 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला है लोगों के प्रति जिम्मेदारी, दूसरा है हमारे पर्यावरण की देखभाल, तीसरा समाज सेवा कर रहे नॉन प्रॉफिट संगठनों को सपोर्ट करना, और चौथा है एक बेहतर कारोबारी माहौल तैयार करना। तो पहला स्तंभ है लोगों के प्रति जिम्मेदारी। इसका मतलब है समुदाय, ग्राहक और कर्मचारी, इन सब की भलाई में इन्वेस्ट करना। सोचिए एक कंपनी जो अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्कूल बनाती है या किसी पिछड़े इलाके में साफ पानी की सुविधा मुहैया कराती है। दूसरा स्तंभ हमारे पर्यावरण से जुड़ा है। आज कंपनियां ये बात अच्छी तरह समझ रही हैं कि उन्हें अपने काम करने के तरीकों को सस्टेनेबल बनाना ही होगा, जैसे कि अपनी फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण को कम करना या फिर प्लास्टिक की जगह ऐसी पैकेजिंग इस्तेमाल करना जो दोबारा यूज हो सके। तीसरा स्तंभ है नॉन प्रॉफिट संगठनों की मदद करना। कई कंपनियां सीधे तौर पर समाज सेवा करने के बजाय उन चैरिटी संस्थाओं को आर्थिक मदद देती हैं जो पहले से ही जरूरतमंदों की मदद या पर्यावरण संरक्षण जैसे जरूरी कामों में लगी हुई हैं। और चौथा स्तंभ है कारोबारी माहौल को ही बेहतर बनाना। देखिए, जब एक कंपनी नैतिक तरीकों से काम करती है ना, तो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल कायम करती है। इससे क्या होता है? सबके लिए स्टैंडर्ड्स ऊंचे होते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनता है। चलिए अब इस पर आते हैं कि ये सब करना जरूरी क्यों है। CSR सिर्फ समाज के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि ये बिजनेस के लिए भी बहुत बहुत फायदेमंद है। ये एक तरह से विन विन सिचुएशन है। ये जो पूरा चक्र है ना, इसे यहां बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। एकदम सेंटर में है कंपनी का मैनेजमेंट। जब ये अच्छा होता है तो इसका एक पॉजिटिव असर बाहर की ओर फैलता है, कर्मचारियों पर, ग्राहकों पर, समुदाय पर और पर्यावरण पर। और ये सब मिलकर वापस बिजनेस को ही तो मजबूत करते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो साथ मिलकर बेहतर होता है। तो CSR असल में इतना मायने क्यों रखता है? इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले, इससे एक मजबूत ब्रांड बनता है और लोगों का भरोसा बढ़ता है। अच्छे और टैलेंटेड लोग कंपनी से जुड़ते हैं और टिकते भी हैं। ये बिजनेस के कई जोखिमों को कम करने में भी मदद करता है। साथ ही ग्राहक ज्यादा वफादार बनते हैं और बाजार में एक स्वस्थ माहौल बनता है। और ये सारी बातें मिलकर ही तो बिजनेस को लंबे समय तक सफल बनाती हैं। तो अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मुनाफा और मकसद दोनों को एक साथ लेकर चलना जरूरी हो गया है। ये एक साझा भविष्य बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। जिम्मेदारी और मुनाफा ये एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो कंपनी जिम्मेदार है, असल में वही लंबे समय में टिकाऊ मुनाफा कमा सकती है। तो अंत में ये सवाल सोचने वाला है कि बिजनेस समाज की भलाई के लिए और भी बड़ी ताकत कैसे बन सकते हैं।